ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की महा कवरेज के लिए आप पहुंचा है दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट पर। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों में उपचुनाव होना है उनमें से एक भांडेर विधानसभा सीट दतिया जिले में आती है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2018 के चुनाव से पहले पिछले 3 चुनावों में इस सीट पर बीजेपी को ही जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने यहां जीत का परचम लहराया। अब इनको तो हम कभी भी नहीं माफ नहीं करेंगे। वोट भैया जी को देंगे। कमलनाथ सरकार फिर ले आना चाहते हैं। सिंधिया जी ने जो काम किया गद्दारी का, वो आज से कभी किसी ने किया नहीं है। पैसे व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने अपने आप को बेचा। कांग्रेस ही में दे रहा है वोट, उन्हें खुद जिता रहा है। कोई विकास नहीं हुआ है। मैंने खुद उसके साथ में मेहनत की है और मैंने लगन से उसके साथ में मेहनत करी थी। अभी हमारी सरकार 16 महीना रही, इसके बाद में उसने हमारी सरकार से धोखा किया। भांडेर विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जबरदस्त सियासी लड़ाई चल रही है। भांडेर विधानसभा उपचुनाव के केंद्र बिंदु में आ गया है। साथ ही प्रदेश की राजनीति में इस सीट की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल भांडेर विधानसभा परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट रही है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की। बीजेपी भांडेर विधानसभा सीट पर दोबारा वापसी करना चाह रही है, तो कांग्रेस अपनी सीट को बचाना चाह रही है, जिसको लेकर जमकर सियासी रणनीति बनाई जा रही है ताकि दोनों पार्टियां अपने वर्चस्व को कायम रख सकें। के लिए चुनाव में हमारे भैया जी जीतेंगे। इन लोगों को तो हमने पहले जिताया। इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा करके ना ही सारी जनता को बेच के ना ही अपना घर बना लिया। अब इनको तो हम कभी भी नहीं माफ नहीं करेंगे। वोट भैया जी को देंगे। भैया जी जीतेंगे। नेता हैं, संघर्षशील हैं, वैसे गद्दारों को भगाएंगे। शिवराज सिंह की सरकार में गज्जा छुट्टर रही और आज कानी बहुत भी बनवाई कमलनाथ जी ने। अब जिन्हों ना कानी बहुत खोल रहा है, गज्जा की माना बहु नहीं कर पा रहा है। हम तो मिट रहे हैं। तो जा हिसाब से तो हम तो कांग्रेस ही में दे रहा है वोट, उन्हें खुद जिता रहा है। ताकि सोच तो बढ़िया है, पहले ही से सोच रखी है जनता ने कि कांग्रेस को जिताना है, भाजपा को हराना है, कि गद्दारों से बचना है। किसी प्रकार से पहले भी साथ दिया कांग्रेस का, साथ देते भी ये लोग 35 करोड़ रुपया में बिक गए। जनता इनका कब नो साथ देगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। कुछ नहीं हुआ है विकास, लाइट, बिजली, नहर, सारी चीज़ें हैं। ऐसे गांव के हालात देखो आप कितने बिगड़े हुए हैं। कुछ नहीं हुआ है। कीचड़ में जिंदगी यापन कर रहा है आदमी। इस बार भांडेर में चुनावी समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। पहली बार चुनाव जीती रक्षा सिरोनिया के 15 माह में ही दल बदलू होने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। दल बदल से नाराज यहां के लोगों का कहना है कि वो गद्दारों का साथ नहीं देंगे, ऐसे गद्दारों को भगाएंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में जनता के जुबान पर दल बदल को लेकर चर्चा है। गांवों में बिजली, पानी, फसल नुकसान और भी अनेकों मुद्दों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जनता सिर्फ विकास चाहती है, लेकिन ये दल बदल के कारण विकास तो नहीं हुआ। उपचुनाव फिर से हो रहे हैं। ये जो चुनाव है भांडेर का, ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो गया है। और भांडेर ही क्या, जो भी 28 जो उपचुनाव की सीटें हैं उसमें जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव है। देखो, विकास की बात करना चाहें तो 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 15 सालों में उनने जो विकास किया था, उस विकास के ऊपर ये कमलनाथ जी का 15 महीने का विकास बहुत भारी पड़ रहा था। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। कमलनाथ जी ने काफ़ी जो है नई नई योजनाएं लेके आए थे। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ाई थी। उन्होंने जो शादियां होती हैं बच्चियों की, जो उनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, कन्या विवाह प्रोत्साहन राशि, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो वो 26,000 थी, जिसको बढ़ाकर के कमलनाथ जी ने जो है 51,000 कर दिया। तो कमलनाथ जी ने माना था कि कन्याओं के लिए शादी के लिए जो है पैसा ये कम था, उसको लेकर कमलनाथ जी ने इस पर जो है विचार करके इसको 51,000 किया। मगर जो शिवराज जी हैं, जो अपने आप को प्रदेश के मामा बोलते हैं कि मैं
प्रदेश का मामा हूँ, सब मेरे भांजे हैं, भांजियाँ हैं, लेकिन उन्होंने भांजियों के साथ जो भांजियों को लेकर जो उनकी जो राय है, वैसे भी मामा भांजियों की शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर जो है भात देते हैं, भोज भी देते हैं, मगर इन्होंने भांजियों को जो कमलनाथ जी ने जो सौगात दी थी उनकी शादियों के लिए, उसको कम करके 28,000 कर दिया। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी जनता जो है, जनता में रोष है। दूसरा, किसानों की जो समस्याएं थी कर्ज माफ़ को लेकर, तो कर्ज माफ़ किसानों का हो रहा था। पहली जो किस्त थी उसमें 50,000 तक के कर्जा माफ़ हो गए थे, उसमें जो है फिर आगे 1 लाख तक के, फिर 1.5 लाख तक के, फिर 2 लाख तक के ऐसे हो रहे थे, मगर सरकार बीच में ही गिरा दी। जब सरकार बीच में गिर गई तो काम रुक गया वहीं पर। और जब जो है इसको लेकर मीडिया ने भी जब सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी से, तो उनके नेता बोलते हैं कि नहीं, हम कर्ज माफ़ नहीं करेंगे, हमारी घोषणा नहीं थी। यार, जनहित में कोई घोषणा की गई है तो उसको लेकर आप बोले कि नहीं ये हमारी घोषणा नहीं थी, तो ये भी जनता देख रही है। तो इसको लेकर के जो है जनता में रोष है। और हो रहा है उपचुनाव, इसमें क्या है कि 15 साल से भाजपा सरकार रहती, तो भाजपा सरकार को बदलना चाहते थे तो कमलनाथ सरकार बनाई 15 साल के लिए, 5 साल के लिए। फिर इसके बाद क्या है, 11 महीना राज कर पाओ उनने, तो गौशाला भी दी, किसानों को ने एक राहत मिली थी। अब भी गौशाला बन भी गई हैं तो उनमें गैयाँ भी नहीं बढ़ रही हैं, सब परेशान है किसान। खेतन पर जाके खटियाँ डाल के सोने पड़ रहा है फसल के लिए। तो हमारा विचार ये है कि कमलनाथ सरकार फिर ले आना चाहते हैं, बदलाव ले आना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार फिर बनना है एक बार। भांडेर की जनता आज भी विकास के नाम पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं, सफाई के नाम पर गंदगी है और रोजगार के नाम पर सिर्फ बेरोजगारी है। भांडेर के मतदाताओं का कहना है कि पूर्व विधायक के द्वारा जो किया गया है वे कहीं से भी सही नहीं है। मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से अपने मत का इस्तेमाल करते हुए 5 सालों के लिए विधायक को चुना था, लेकिन विधायक ने क्या किया? 15 महीने में विकास के लिए कोई काम नहीं किया और ना ही कोई पहल की, बस दल बदल कर कोरोना में क्षेत्र की जनता के ऊपर उपचुनाव थोप दिया। इधर भांडेर विधानसभा से रक्षा सोनिया को हमारे सभी लोगों ने उसको बनवाया था। 40,000 से वोटों से जीत कराई थी, तो वो 35 करोड़ पैसा लेके सिंधिया के साथ में और बिक के चली गई। तो हमारे सबको जनता को धोखा दिया, ईमान बेचा। तो मैं कहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि इधर से उसको हटाया जाए कि हमारा ईमान बेचा है। विकास को लेकर मैं विकासी मेरी महिला, हमारी माताएं बहनों, हमारे बड़े भाई बहनों, मैं एक दुआ करती हूँ कि हम लोगों को समर्थन मिले। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। मैंने खुद उसके साथ में मेहनत की है और मैंने लगन से उसके साथ में मेहनत करी थी। अभी हमारी सरकार 16 महीना रही, इसके बाद में उसने हमारी सरकार से धोखा किया, हमारी पार्टी से धोखा किया, हमारी जनता से धोखा किया और हमारी महिलाओं से धोखा किया। तो मेरा कहना यह है कि उसको सज़ा मिलना चाहिए। हमने 40,000 वोटों से उसको जितवाया था, 40,000 वोटों से उसको हारना चाहिए। हम तो शुरू से नेताजी के लगे हैं बहुत सालों से, और हमको उनके विचार भी अच्छे लगते हैं और संघर्षशील नेता भी हैं। और जो सिंधिया जी ने जो काम किया गद्दारी का, वो आज से कभी किसी ने किया नहीं है। सरकार बड़ी मुश्किल से बनती है, बार बार नहीं बनती। इनने इतना बड़ा धोखा दिया कांग्रेस को, इतना बड़ा धोखा दिया है। और ये विधायक बन चुके भी थे, अब इन्हें विधायक की ज़रूरत क्या है? कुछ जो लड़ रहे हैं विधायक की, इनको वोट भी नहीं मिलना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि वोट तो हम दे चुके हैं ना, इनको वोट दे चुके हैं। अब इनको ज़रूरत भी नहीं है लड़ने की और लड़ना भी नहीं चाहिए। अब नए आदमी को आना चाहिए सत्ता में। तो हम तो चाहते हैं भैया जी को ही वोट देंगे और भैया जी को ही जीतना चाहिए। हम इतनी आशा उम्मीद से के साथ कहते हैं कि भैया जी यहाँ से विजयी होंगे भांडेर से। जो जनता का जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है, और हमारे जो विधायक यहाँ से थे उन्होंने समय से पूर्व ही साठगांठ करके बीजेपी शासन से, उनके मंत्रियों से, उनके मुख्यमंत्रियों से और अपना जो
विधायकी का पद छोड़ के बीजेपी में जाके उनकी सरकार बनवाई और अपनी जो पैसे व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने अपने आप को बेचा, जनता के मत को बेचा और जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। जनता ने जो 5 साल के लिए जो कमलनाथ जी की सरकार चुनी थी उसके साथ उन्होंने धोखा दिया है और शायद जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और कांग्रेस की प्रदेश की 28 शायद मुझे ऐसा भरोसा है कि 28 कांग्रेस पार्टी जीतेगी और माननीय कमलनाथ जी पुनः से मुख्यमंत्री बनेंगे। गरीबों की आवाज़ बनेगी, सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा जाएगा, चाहे किसी क्षेत्र में लिए विकास के टाइम उसमें लीजिए, कन्या को विवाह राशि में बढ़ोतरी देखिए, बिजली बिल का जो था उनका वो आधा कर दिया, गरीबों के लिए 100 यूनिट का 100 रुपये। ऐसी तमाम योजनाएं जो कमलनाथ जी 5 साल में पूरी लागू करने की कोशिश कर रहे थे, पर बीजेपी शासन ने उनको जबरदस्ती खरीद के विधायकों को शासन को गिरा दिया। भांडेर में इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी का पलड़ा भारी दिख रहा है। वहीं दल बदल कर भाजपा में गए भाजपा के प्रत्याशी लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बस इंतजार है मतदान का और आने वाले रिजल्ट का। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।